गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास चैप्टर जो 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबके डेरिवेटिव निकालना सीखना पड़ेगा। देखो पहले हम लोग उसको सीखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हमें पता -1 से 1 इसकी डोमेन होगी, ठीक है ना। तो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, साइन y का क्या बना, कोस y और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का 1। दिस इम्प्लाइज तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोस y। कोस y को लिख सकते 1 बाई रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू, तो y के प्लेस पे क्या रख लेंगे, साइन y के प्लेस पे x रख लेंगे। तो क्या आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो साइन इनवर्स का x है ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से साइन के बाद जैसे सीकेंट लेते हैं, ये सेकंड है, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। तो सीकेंट इनवर्स x उसी तरह से कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज सीकेंट y इज इक्वल टू x। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीकेंट y का डेरिवेटिव देखो, सीकेंट y टेंजेंट y हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1। दिस इम्प्लाइज तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट y टेंजेंट y, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो सीकेंट के प्लेस पे तो क्या रख लेंगे, x रख लेंगे। टेंजेंट y को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सीकेंट स्क्वायर y माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट, फिर इसके प्लेस पे x आ जाएगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। फिर तो डेरिवेटिव ऑफ किसका है, सीकेंट इनवर्स x। फिर थर्ड है हमारे पास y इज इक्वल टू, हम लोग लेते टेंजेंट लेते, टेंजेंट इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट y इज इक्वल टू x। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में टेंजेंट y का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर y और y का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x का 1। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर y। और तो क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं, देखो रूट नहीं आएगा, सॉरी, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर y, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर ना होता तो रूट लगाते हैं। तो देखो फिर क्या आ गया, फिर ये dy बाई डी एक्स माना क्या, d अपॉन डी एक्स, किसका, y क्या था, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया। क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट y के प्लेस पे x रख लेंगे। तो क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन के आगे हैं, ठीक है ना। ये तीन हमने फंक्शन लिए, कौन से, साइन इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x
और टेंजेंट इनवर्स एक्स। तीन जो इनके बच गए हैं वो इनके कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जो इनके डेरिवेटिव आए उनके साथ सिर्फ माइनस लग जाएगा। देखो हमने क्या सीखा, तो हमने इनका डेरिवेटिव सीखा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस, कोस में क्या है सिर्फ इसमें माइनस लगेगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स का ये, तो इसमें माइनस लगेगा। सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास ये, कोसिकेंट इनवर्स में इसके साथ माइनस लग जाएगा। मेनली तीन हम लोग ये याद रखेंगे, पहले तीन तो इनके साथ जो है। अब देखो दूसरा क्या है, जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। देखो साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोस, तो उसके साथ नेगेटिव। टेंजेंट का कम्प्लीमेंट्री कौन है, कोट, तो उसके साथ माइनस। सीकेंट का कम्प्लीमेंट्री कौन, कोसेक, तो उसके साथ माइनस। ये हमें 6 फार्मूले याद रखने। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करना है हमें, इसको डेरिवेटिव निकालना है मना। तो देखो इसका जो x है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट, देखो याद करो भाई, साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन कैसे बन सकता, अगर x के प्लेस पे टेंजेंट आ जाए, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि जो है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम लोग इसको पहले उसमें चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, एक्स को क्या लेट करना है, टेंजेंट थीटा लेट कर लेते हैं। और दिस इंप्लाइज थीटा क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो देखो ये क्या बना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, x के प्लेस पे क्या लिखना है, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा आ गया इधर, साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा के प्लेस पे क्या बनेगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। थीटा के प्लेस पे क्या, क्योंकि ये तो हमने लेट किया ना, थीटा के प्लेस पे क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको एक्स से रिस्पेक्ट में, तो ये तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इंटू में 2 और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अभी हमने सीखा टेंजेंट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखो ये टेंजेंट में है, टेंजेंट इनवर्स। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो फार्मूला याद रखेंगे कि 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वो आपका टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को अगर हम लोग ध्यान रखें तो देखो हम लोग लेट कर लेंगे, फिर एक्स को क्या लेट करेंगे, थीटा, टेंजेंट थीटा। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो y क्या बन गया फिर आपके पास, y टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा, x के प्लेस पे टेंजेंट पुट कर रहे हैं, माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये अभी हमने फार्मूला लिखा है, टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा टेंजेंट
3 थीटा। अब देखो ये 3 थीटा के इक्वल तभी हो सकता है जब थीटा की जो 3 थीटा है वो आपका -π/2 से π/2, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल है, तभी ये 3 थीटा के इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए साथ में जो ये है ये रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब ठीक है। तो देखो एक बार इसको भी समझ लेते हैं हम लोग क्यों ऐसा है। तो जैसे हमारे पास क्या है 1 बाय, भाई ये कैंसिल होगा तभी 3 थीटा के जब टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में लाई करेगा। तो देखो ये ऐसे आया x 1/√3, तो 1/-1/√3 x क्या पुट किया था हमने, टेंजेंट थीटा, x को हमने टेंजेंट थीटा लिया था, तो ये टेंजेंट थीटा 1/√3। दिस इम्प्लाइज, यहां से टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो देखो टेंजेंट में कितने की वैल्यू -1/√3 होती है, -π/6 की। यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और 1/√3 वो π/6 की। लेकिन हमें चेक किसको करना है, 3 थीटा को चेक करना है, तो इसको थ्रू आउट द 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो तो ये क्या बन गया π/2, ये क्या बन गया 3 थीटा, और π/6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो π/2। अब देखो 3 थीटा की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 आ गई। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो y क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है वो तो टेंजेंट कट गया तो 3 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, थीटा क्या था, टेंजेंट इनवर्स x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो बन गया dy/dx। 3 टेंजेंट इनवर्स x का भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1 प्लस में x², तो ये बन जाएगा 3/1 प्लस में x²। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कोस है, तो कोस में क्या होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट। तो x को टेंजेंट ही लेट कर लेंगे हम लोग, लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो y बन गया कोस इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये क्या बन जाएगा कोस 2 थीटा बन जाएगा। यहाँ कारण लिख देंगे बिकॉज 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो y इज इक्वल टू, फिर आप इसको वेरीफाई करना तो चाहो तो इस इंटरवल से चेक कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है ना। कोस इनवर्स 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से और क्लोज ब्रैकेट है ना, तो ये उसके बीच में ही लाई करेगा 2 थीटा, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे टेंजेंट इनवर्स x रख लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये क्या बना dy/dx 2 टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस में x², तो क्या बन गया 2/1 प्लस में x²। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखो, अब ये देखो ये कोस में ही चेंज होगा और कोई दूसरा साइन इनवर्स भले ही है लेकिन है तो कोस का ही फार्मूला ना, तो उसी तरह से लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो देखो क्या बना, y बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। फार्मूला तो वही लगेगा ना, तो साइन क्या बना, साइन इनवर्स कोस 2 थीटा ही बनेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका फार्मूला लिखा था, लेकिन अब साइन कोस से तो नहीं होगा ना, कैंसिल होगा। तो क्या करेंगे हम, इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, π/2 माइनस में थीटा। इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। और अब ये क्या है, ये उसके बीच में ही लाई करेगा। साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या, -π/2 से π/2। चेक करना चाहो तो उसके इंटरवल पे चेक कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, π/2 माइनस में 2 थीटा, π/2 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या, टेंजेंट इनवर्स x। तो y क्या आ गया, π/2 माइनस में 2 टेंजेंट इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर लेंगे अब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया आपके पास y का dy/dx इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है 0 माइनस 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स x का 1/1 प्लस में x स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, -2 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको क्या लेंगे, टेंजेंट थीटा ले लेंगे, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो ये बन गया आपके पास y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये किसका फार्मूला था, साइन 2 थीटा का, कोस इनवर्स, तो किसका फार्मूला, साइन 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये इससे नहीं कैंसिल हो सकता, तो उसको कोस में चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, कोस π/2 माइनस में 2 थीटा। अब क्या बच गया, π/2 माइनस में 2 थीटा। तो थीटा के प्लेस पे टेंजेंट इनवर्स x आ गया। अब तो y क्या आया, y इज इक्वल टू π/2 माइनस में 2 टेंजेंट इनवर्स x। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 माइनस में 2 टेंजेंट इनवर्स x का 1/1 प्लस में x स्क्वायर। तो क्या बन गया, -2 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, ये कुछ जरूरी नहीं है सारी जगह टेंजेंट ही पुट होगा, हमें देख के चलना होता है। देखो अब जैसे क्या है, 2 साइन x कोस x, तो अगर हम लोग x को क्या रख ले, साइन रख ले, तो 2 साइन x कोस x यहाँ आ जाएगा। तो क्या साइन 2 का बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा लेट करेंगे। अब दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो y क्या बन जाएगा, y साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर, सॉरी x के प्लेस पे, तो ये चलो एक बार लिख देता हूं मैं ऐसे ही फंक्शन, अब रख लेते हैं। तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
तो ये क्या बन जाएगा, 2x के प्लेस पे साइन थीटा लेंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होता है। अब 2 थीटा है, इससे वेरीफाई कर सकते हो आप लोग, y इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, थीटा अब क्या है, साइन इनवर्स x अब, ठीक है ना। अब हमने साइन लिया था तो थीटा साइन इनवर्स x होगा। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, तो 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, अब सीकेंड चाहिए हमें, तो देखो इसको देख के ही तो हमें पुट करना है ना। अब देखो सीकेंड कब आ सकता है, न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में ही हमें चाहिए जो चाहिए। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो हमें यहाँ कोस चाहिए। तो याद करो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या एक्स को क्या लेट करेंगे, एक्स को हम लोग लेट करेंगे कोस थीटा लेट कर लेते हैं, और दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। तो देखो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, तो क्या बन गया, कोस 2 थीटा का फार्मूला बन गया ये। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ कारण बता देंगे, बिकॉज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोस 2 थीटा होता है। हमने 11th क्लास में सारे फार्मूले किए हुए हैं। तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा बन जाएगा, सीकेंट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या, कोस इनवर्स एक्स। आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y तो क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज कोस इनवर्स का जो साइन था, साइन का था तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, तो वो क्या था, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।